क्या आपने कभी सोचा है, जब पूरी सृष्टि पर एक बहुत बड़ा संकट आ जाए, जब चारों तरफ विनाश का भय छा जाए और जब संसार की रक्षा के लिए स्वयं आदिशक्ति को एक अद्भुत रूप धारण करना पड़े, तब कौन प्रकट होती है, कहां जाता है? ऐसे ही एक भयंकर संकट के समय प्रकट हुई थी मां बगलामुखी। मां बगलामुखी को पीतांबरा माता के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन आखिर मां बगलामुखी के प्रकट होने की कथा क्या है? आइए आज सुनते हैं मां बगलामुखी की एक अद्भुत और भक्तिमय कथा। प्राचीन समय की बात है। एक बार पूरी सृष्टि में भयंकर तूफान आने लगा। आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगीं, समुद्र की लहरें बहुत ऊंची उठने लगीं। चारों तरफ ऐसा वातावरण बन गया मानो प्रकृति अपना संतुलन खो चुकी हो। देवता भी इस भयंकर संकट को देखकर चिंतित हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस संकट को कैसे रोका जाए। तब सभी देवताओं ने भगवान विष्णु का स्मरण किया। भगवान विष्णु ने भी इस भयंकर स्थिति को देखा। उन्होंने आदिशक्ति की आराधना की। भगवान विष्णु ने माता से प्रार्थना की, हे जगदम्बे, हे आदिशक्ति, इस संसार को इस भयंकर संकट से बचाइए। आप ही इस सृष्टि की रक्षा कर सकती हैं। भगवान विष्णु की प्रार्थना से आदिशक्ति प्रसन्न हुई। कहा जाता है, अचानक चारों तरफ एक दिव्य पीली रोशनी फैलने लगी। उस प्रकाश से पूरा वातावरण प्रकाशित हो गया और उसी दिव्य प्रकाश के बीच एक अद्भुत देवी का प्राकट्य हुआ। उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य था। उनके वस्त्र पीले थे, उनके आभूषण पीले थे और उनके पूरे शरीर से एक अद्भुत तेज निकल रहा था। इसी कारण उन्हें पीतांबरा माता भी कहा जाता है। देवताओं ने माता के इस अद्भुत स्वरूप को देखकर उनकी स्तुति की। माता ने संसार को आश्वासन दिया कि अब यह संकट अधिक समय तक नहीं रहेगा। मां बगलामुखी को शक्ति और स्तंभन की देवी के रूप में पूजा जाता है। लेकिन मां की शक्ति का अर्थ केवल बाहरी शत्रुओं पर विजय पाना नहीं है। मनुष्य के भीतर भी कई शत्रु होते हैं। क्रोध, अहंकार, लोभ, भय, नकारात्मक विचार और कभी कभी हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारा अपना डर होता है। इसीलिए मां बगलामुखी की भक्ति का एक भाव यह भी है कि इंसान अपने भीतर की नकारात्मक शक्तियों पर विजय प्राप्त करे और सत्य के मार्ग पर आगे बढ़े। कल्पना कीजिए, एक इंसान के जीवन में अचानक बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं। लोग उसका विरोध करने लगते हैं। उसके मन में डर पैदा हो जाता है। उसे लगता है कि वह बिल्कुल अकेला है। लेकिन एक दिन वह सच्चे मन से मां बगलामुखी का स्मरण करता है। वह मां से धन नहीं मांगता, वह किसी दूसरे का बुरा नहीं मांगता। वह केवल इतना कहता है, हे मां, मुझे सही रास्ता दिखा देना, मुझे गलत रास्ते पर जाने से बचा लेना और कठिन समय में मेरा मन मजबूत रखना। धीरे धीरे उसके अंदर का डर कम होने लगता है। हो सकता है उसकी समस्याएं तुरंत खत्म न हों, लेकिन उन समस्याओं का सामना करने की शक्ति उसके अंदर जरूर पैदा हो जाती है। यही भक्ति की सबसे बड़ी शक्ति है। मां बगलामुखी का पीला स्वरूप बहुत दिव्य माना जाता है। भक्त मां को पीतांबरा कहकर भी पुकारते हैं। मां का ध्यान करते समय भक्त अपने मन को शांत करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि मां की साधना का एक भाव यह भी है कि बाहर की दुनिया को बदलने से पहले अपने भीतर के डर को जीतना जरूरी है, अपने क्रोध को जीतना जरूरी है, अपने अहंकार को जीतना जरूरी है और अपने मन को सही दिशा देना जरूरी है। हे मां बगलामुखी, अगर हमारे जीवन में कभी कठिन समय आए तो हमें टूटने मत देना। अगर लोग हमारा साथ छोड़ दें तो हमें सत्य के मार्ग से भटकने मत देना। हमारे मन से भय दूर करना, हमारी बुद्धि को सही दिशा देना, हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना और हमें ऐसा जीवन देना जिसमें हमारे कर्मों से किसी का बुरा न हो। आज अगर आप भी मां बगलामुखी को सच्चे मन से मानते हैं तो कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और मन ही मन मां का स्मरण कीजिए। हे मां बगलामुखी, मेरे जीवन में जो भी अंधकार है उसे दूर करने की शक्ति मुझे दीजिए। मेरे मन को शांत कीजिए, मेरी बुद्धि को सही दिशा दीजिए और मुझे हमेशा सत्य के मार्ग पर चलने का आशीर्वाद दीजिए। मां बगलामुखी, आपकी कृपा अपने सभी भक्तों पर बनाए रखिए। हर भक्त के जीवन में सुख और शांति प्रदान कीजिए। हर परिवार को सुरक्षित रखिए और हर व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति दीजिए।
आइए अंत में पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ मां का नाम लेते हैं। जय मां बगलामुखी, जय मां पीतांबरा, जय मां बगलामुखी, जय मां पीतांबरा। एयूएम एंड ह्रीं क्लीं श्री बगलामुख्याय नमः। एयूएम एंड ह्रीं क्लीं श्री बगलामुख्याय नमः। मां बगलामुखी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। जय मां बगलामुखी।